हेलो एवरीवन, आकांक्षा दिस साइड। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे विमेन एम्पावरमेंट की रियलिटी की, जो हम यूजुअली देखते हैं, सुनते हैं और हमारी जो रिपोर्ट्स हैं वो क्या कहती हैं। जैसे अगर हम एकदम एंशियंट टाइम से प्रेजेंट टाइम को कंपेयर करेंगे तो विमेन की हालत बहुत 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 ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। नो डाउट इम्प्रूव हुई है, बहुत अच्छे से हुई है। लेकिन अभी मैक्सिमम लोगों को, या फिर जितने भी एजुकेट लोग हैं जो एक अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, जो अपने बच्चों को बहुत अच्छी फ्रीडम देते हैं, बहुत अच्छी एजुकेशन दिलवाते हैं, उनको लगता है कि विमेन एम्पावरमेंट बहुत अच्छे लेवल पे है। और गवर्नमेंट ने भी इसके लिए नो डाउट बहुत सारी स्कीम्स निकाली हैं, लॉज निकाले हैं, एक्ट्स पास किए हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये सबसे बिल्कुल डिफरेंट है। और ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये बात एनसीआरबी की रिपोर्ट्स कह रही है। क्योंकि गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट लॉज निकालते हैं, लॉज बनाते हैं, एक्ट्स पास करते हैं और स्कीम्स चलाते हैं, योजनाएं चलाते हैं। लेकिन इम्प्लीमेंट तो उन्हें हम ही करने वाले हैं ना। और अगर हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट कितने भी एफर्ट्स कर ले, कुछ भी नहीं हो सकता। पहले मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बताती हूँ, जो रियलिटी चेक देती हूँ आपको रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, एनसीआरबी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, कि विमेन एम्पावरमेंट सच में हो भी रहा है या फिर सिर्फ गवर्नमेंट की स्कीम्स के थ्रू उसका एक नाम हो रहा है कि हाँ गवर्नमेंट ने ये किया, गवर्नमेंट ने ये किया। अच्छा ठीक है, गवर्नमेंट तो कर देगी, हमने कुछ किया क्या? हमने हमारी सोच में चेंज किया क्या? अब किया या नहीं वो तो मेरी बातों से आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है, चाइल्ड मैरिज है, सेक्सुअल हैरेसमेंट, रेप और भी बाकी चीज़ें हैं, एसिड अटैक्स, ये सब डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं। डिक्रीज नहीं हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, मेरे पास प्रूफ है, मैंने रिपोर्ट्स देखी हैं। तो देखो क्या हुआ था। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि कैसे क्या था शुरू में विमेन के अकॉर्डिंग, विमेन के लिए क्या नज़रिया होता था। देखो, अगर हम 1000 से 1500 साल पहले की बात करें तो तब क्या था। 1000 से 1500 साल पहले जब रोमन एम्पायर था, तब कुछ ट्रेडिशंस थे, कुछ रूल्स थे। जो लड़कियां या जो लेडीज उन रूल्स को नहीं मानती थी, उनको ढूंढ ढूंढ के पकड़ पकड़ के लाया जाता था और मार दिया जाता था। क्या बोल के? चुड़ैल बोल के, कि भाई ये ना ट्रेडिशन नहीं मान रही, दैट मीन्स ये चुड़ैल है, इसमें चुड़ैल का वास है, उसे मार दिया जाता था। धीरे 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 इम्प्रूवमेंट हुआ। जो यूनाइटेड नेशन है, उन्होंने विमेन को वोटिंग राइट्स दिए, उनके लिए विमेंस डे के 8 मार्च को विमेंस डे सेलिब्रेट करना शुरू किया। आफ्टर दैट हमारा जो इंडिया है, हम लोग भी आज़ाद हुए। आज़ादी के बाद जो विमेन हैं उनको वोटिंग राइट्स मिले। अब देखो, जहाँ वोटिंग राइट्स मिल गए ना, दैट मीन्स इक्वालिटी तो है। अगर हम किसी को वोटिंग राइट दे रहे हैं तो इक्वालिटी तो है, नो डाउट इक्वालिटी है। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सी चीज़ें ऐसी भी थी जो टोटली नेगेटिव थी और जिनको इम्प्रूव करना अभी तक चलता जा रहा है। चाहे हम कितने ही पढ़ लिख गए हैं, पढ़े लिखे लोग विमेन के अगेंस्ट क्राइम कर रहे हैं। जो लोग अपने क्लास में एज ए टीचर, एज ए लेक्चरर, एज ए डॉक्टर, मतलब कोई भी हो, इंजीनियर, कुछ भी हो, वो लोग भी विमेन के अगेंस्ट क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं। पहली मैं बात आपको ये कह दूं, हमारी जो सोसाइटी है वो पेट्रियार्कियल सोसाइटी है। पेट्रियार्कियल मतलब पुरुष प्रधान, मेल डोमिनेटिंग। इसमें क्या होता है, ये कोर बिलीफ बनाया गया है कि कोई भी चीज़ का डिसीजन या कोई भी चीज़ की परमिशन किससे लेनी है? जो फैमिली में मैन हैं, जो फैमिली में पुरुष है, बड़े हैं, उनसे लो। बड़े बड़े का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि दादी से ले लो ना, बड़े से लो। पुरुष प्रधान है। और ये कोई गीता या रामायण में ना लिखा है, ये हमने लिखा है। ये हम लोग खुद, हम लोगों ने ऐसा शुरू किया है। ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स चलती गई, ये होता गया,
डोमेस्टिक वायलेंस होता गया, चाइल्ड मैरिजेस, डाउरीज, विडोज के साथ इतना अत्याचार ना, ये जो विधवाएं होती है, तो ठीक है, सती प्रथाएं और ये सब। तो एक बार क्या आता है कि धीरे 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 दुनिया में कुछ अच्छे लोग आते हैं जिनको हम बोलेंगे सुपर हीरोज। उन सुपर हीरोज, मतलब सुपर हीरोज की एक लंबी सी लिस्ट है, मैं एक वीडियो में आपको उनके बारे में बता नहीं सकती, लेकिन मैं मेनली कुछ कुछ लोगों के बारे में बताऊंगी। जैसे पहले सती प्रथा हुआ करती थी, जिसमें क्या हुआ करता था कि जो हस्बैंड है किसी विमेन का, अगर वो मर जाए तो हस्बैंड के साथ ही उस विमेन को जला दिया जाता था, चाहे उसकी मर्जी हो चाहे ना हो। तो क्या करते हैं, राजा राम मोहन रॉय, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस चीज़ के अगेंस्ट आवाज़ उठाई। उनको सोसाइटी ने बहुत गालियाँ दी, बहुत ताने दिए, उन्होंने बहुत झेला, बट इन द एंड एज अ सुपर हीरो उन्होंने सती प्रथा को स्टॉप कर दिया। ठीक है, तो थैंक्स टू हिम। और ऐसे बहुत 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 सारे लोग आए। उसके बाद में आए ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या करवाया मैं बताती हूँ आपको, पहले पूरा कंसेप्ट बताती हूँ। पहले क्या होता था, जैसे जो शादियाँ होती थी उसमें लड़का होता था 40-50 का एज, 40 एज या 50 एज, और जो गर्ल्स होती थी वो या तो 15 की होती थी या 16 की होती थी, तो कुछ तो 9 या 10 ईयर्स की होती थी, मतलब उन्होंने प्यूबर्टी भी अटेन नहीं की होती थी। और 40 ईयर्स के आदमी की शादी अगर 18 ईयर्स की लड़की के साथ या 15 ईयर्स की लड़की के साथ हो रही है, तो पक्का ही है कि जब तक लड़की 25-26 साल की होगी वो इंसान तो निपट लेगा, वो तो मर जाएगा। अब उसके मरने के बाद वो लेडी हो गई विधवा। अब विधवाओं के साथ इतना गंदा सलूक किया जाता था ना, मतलब एकदम ऐसे श्राप जैसा होता है ना, जैसे किसी को श्राप मिल गया, वैसी लाइफ उनको जीनी होती थी। उन्हें वाइट कलर की साड़ी पहननी होती थी, अपने बाल मुंडवाने देने होते थे, वो अच्छा खाना नहीं खा सकती थी, वो कुछ ख्वाहिश जाहिर नहीं कर सकती थी। क्यों भाई, तेरे को तो जीने का ही अधिकार नहीं है, तेरा तो पति मर गया, तो तेरे पति को खा गई, इस तरह की बातें होती थी। वो नज़रें उठा के किसी आदमी को देख नहीं सकती थी। उसके बाद में जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, जो हमारे एक सुपर हीरो हैं, उन्होंने बहुत लड़ाइयाँ की, समाज से सुना ताने, बट इन द एंड उन्होंने हिंदू विडोज रिमैरिज एक्ट पास करवाया। मतलब जो विडोज हैं उनकी शादी दोबारा करवा सकते हैं अगर वो चाहती हैं और उनकी एज बहुत कम है तो। ठीक है, तो ऐसे मतलब बहुत सारे लोग आए, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, बहुत सारे लोग आए। ठीक है, इसके बाद मैं आपको कुछ विमेन रोल मॉडल के बारे में बताती हूँ, ठीक है, जिन्होंने सोसाइटी में एक बड़ा चेंज किया। हम सारी बातें करेंगे, हम ये भी बातें करेंगे कि विमेन के अगेंस्ट प्रेजेंट में क्या क्राइम हो रहे हैं, लेकिन पहले मैं आपको कुछ रोल मॉडल्स के बारे में बताती हूँ। सबसे बड़ी रोल मॉडल है इंदिरा गांधी। उन्होंने 15 ईयर्स तक इंडिया में एज अ प्राइम मिनिस्टर वर्क किया। ठीक है, और नो डाउट पाकिस्तान को जितना उन्होंने परेशान किया है ना इंदिरा गांधी ने, उतना किसी ने नहीं किया। ठीक है, शी वॉज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और उन्होंने वर्क भी कब तक किया, 15 ईयर्स तक। ठीक है, उसके बाद सावित्रीबाई फूले वाइफ थी ज्योतिबा फूले की। ज्योतिबा फूले काम करते थे दलितों के लिए, अनटचेबल्स के लिए, उनकी हेल्प करते थे, उनको मतलब उनके प्रति अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें बताते थे, और अनटचेबिलिटी को वो पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते थे। और सावित्रीबाई फूले क्या चाहती थी, वो चाहती थी कि यहाँ की विमेन पढ़े। तो उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे स्कूल्स टाइप में, जैसे अपने घर में ही छोटा सा क्लासरूम जैसा बना लिया, और वो घर घर में जाती कि भाई अपनी बच्चियों को मेरे पास पढ़ने भेजो। उन्होंने इतना सुना, उन पे इतने सारे अटैक्स हुए, उनको इतने ताने मारे गए, लेकिन फिर भी उन्होंने 1848 में उन्होंने विमेन के लिए स्कूल ओपन किया, और उनकी उस लड़ाई की वजह से आज हम गर्ल्स पढ़ पा रही हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी लेडीज़ हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, लाइक मदर टेरेसा। उन्होंने तो अपनी पूरी लाइफ ही ह्यूमैनिटी को कंट्रीब्यूट कर दी,
एक है मेधा पाटकर। उन्होंने क्या, मेधा पाटकर एक बड़ी ही खतरनाक सी सोशल एक्टिविस्ट है। उन्होंने 20 ईयर्स तक नर्मदा बचाओ आंदोलन पे काम किया है। एने बेसेंट है, सरोजिनी नायडू है, और किरण बेदी। किरण बेदी के बारे में आपको बताती हूँ। जब वो आईपीएस बनी थी ना, वो फर्स्ट आईपीएस थी, तो जब वो आईपीएस बनी थी ना, तो उस वक्त जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा था, ठीक है। अब 99% पुलिस ऑफिसर्स में वो अकेली आईपीएस ऑफिसर, उनके लिए बहुत हार्ड था सब कुछ। क्यों? क्योंकि उन्हें ताने सुनने होते थे, भाई इतने सारे मर्दों के बीच में ट्रेनिंग चल रही है। होता है आजकल यार, बहुत सुनना पड़ता है, ठीक है। पर उन्होंने उससे लड़ाई की, और उन्होंने अपनी ऐसी धाक जमाई ना, कि जैसे कोई गुंडा है, और जैसे वो गुंडा कहीं पे रहता है और उसको ये पता चल गया कि थोड़ी देर बाद यहाँ किरण बेदी आने वाली है, तो वो गुंडा अपना ठिकाना बदल लेता था। इतनी खतरनाक उन्होंने अपनी धाक जमाई है, मतलब थी नहीं, जमाई है, अभी भी है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इंडिया का रेनेसा पीरियड। रेनेसा पीरियड कब आया? जब राजा राम मोहन रॉय जैसे लोगों ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे लोगों ने ये चाइल्ड मैरिज, जो विडो रिमैरिज एक्ट चलाया, सती प्रथा को बंद कराया, उसे कहते हैं रेनेसा फेज, मतलब पुनर्जागरण काल इंडिया के अंदर। ओके। इसके बाद हमारा जो पार्लियामेंट है, इसमें भी 33% सीट्स विमेन के लिए रिजर्व कर दी। बहुत सारे लॉज बनाए गए। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो बहुत अच्छा है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इतने अच्छे अच्छे लॉज, आर्टिकल्स और एक्ट्स दे रखे हैं ना, जो विमेन के ही हित में, विमेन नहीं, सबके हित में है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ विमेन के लिए, सबके हित में है। वो इक्वालिटी के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, मैन के लिए भी है, विमेन के लिए भी है, कास्ट वगैरह पे भी हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन है तो सही सबसे बढ़िया, पर उसको फॉलो कोई नहीं करता, उसको इम्प्लीमेंट कोई भी नहीं करता, कोई इम्प्लीमेंट करना ही नहीं चाहता। तो दैट्स नॉट अ गुड थिंग। अगर हम पढ़ाई करने के बाद भी उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या ही मतलब है पढ़ाई, ठीक है। अब मैं आपसे बात करती हूँ 18th और 19th सेंचुरी की, जब विमेन की हालत बहुत 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 ही गंदी थी। फीमेल इन्फेंटिसाइड इतना होता था, चाइल्ड मैरिजेस इतने होते थे, और वायलेंस का तो आप पूछो ही मत। तो पहले मैं आपसे बात करूंगी क्राइम अगेंस्ट विमेन, मतलब जो विमेन थी उनके अगेंस्ट क्या क्या क्राइम होता था। तो पहला है डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस आज तक चल रहा है, और इस लेवल पे चल रहा है कि आप सोच नहीं सकते। प्रेजेंट 2021, मतलब 2022 स्टार्ट हुआ है, मैं 2021 तक आपको बताती हूँ। 70% विमेन, चाहे वो किसी भी औहदे पे हो, चाहे वो कितनी भी पढ़ी लिखी हो, चाहे वो कितनी भी रिच फैमिली से हो, ठीक है, 70% विमेन डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है। इट्स द हार्श रियलिटी, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, हर 3 मिनट में किसी विमेन के साथ कुछ ना कुछ क्राइम होता है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट्स, क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट्स कह रही है। हर 3 मिनट में विमेन के साथ क्राइम होता है। हर 77 मिनट में डाउरी की वजह से, दहेज की वजह से कोई विमेन मर जाती है सुसाइड करके, या फिर मारी जाती है। हर 29 मिनट्स में किसी विमेन का रेप होता है, मतलब हर घंटे में देखो कितना कुछ हो रहा है। और हर 9th मिनट, हर 9वें मिनट में किसी न किसी विमेन के साथ कुछ न कुछ क्रूअल्टी हो रही है। सेक्सुअल हैरेसमेंट, ईव टीजिंग, रेप। 1 घंटे में इतना कुछ हो रहा है हमारे देश में, अभी भी कुछ हो रहा होगा। क्या किया जाए? हमें खुद को बदलना होगा, हमें ग्राउंड रियलिटी बदलनी होगी। धीरे 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 कैसे भी करके लोगों को समझा के, लोगों से बात, मुझे पता है ये टास्क बहुत डिफिकल्ट है, और मुझे ये भी पता है कि मेरे वीडियोस देखते वक्त कुछ लोगों को हंसी भी आती होगी कि यार इतना करने के बाद ही जब कुछ नहीं बदल रहा है, तो इसकी वीडियो से कौन ही क्या सीख जाएगा। बट लेकिन फिर भी गलती से एक भी इंसान के दिल पे ये बातें लग जाएं, उसकी सोच बदल जाए, और वो अपनी बेटियों को जिद पकड़ ले कि जब तक मेरी बेटी इंडिपेंडेंट नहीं होती तब तक मेरी बेटी को मैं ना बाहर भेजने वाला। बाहर मतलब शादी करके, कि जब तक वो खुद के पाँव पे खड़ी नहीं हो जाती, और जब तक मैं उसको ये कॉन्फिडेंस ना दिला दूं कि उसे क्राइम के अगेंस्ट आवाज़ उठानी है, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, अपनी बेटी को इस तरह से पालो,
उसको फूल मत बनाओ, क्योंकि वो ज़माना ही नहीं रहा है कि आप उसको फूल की तरह पालोगे। उसको फूल मत बनाओ, ठीक है। आप लोग जो बिल्कुल पैम्परिंग करके घर के अंदर बंद रख के जो रखते हो ना, नो। क्योंकि अगर आप उसे घर ही घर बंद में रखोगे और वो कभी कोई सिचुएशन ही नहीं देखेगी और एब्रप्टली उसको वो किसी सिचुएशन को फेस करेगी ना, तो उसकी तो हालत ख़राब हो जानी है। सो प्लीज़ उनको घर में बंद करके ना रखें, प्लीज़। एक फैक्टर है ऑनर किलिंग, जो कि नॉर्दर्न स्टेट्स हैं इंडिया की, उनमें ज़्यादातर है। नॉर्दर्न स्टेट्स, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पे क्या होता है, अगर किसी लड़की ने अपनी मर्ज़ी से शादी कर ली, अगर किसी लड़की ने या लड़के ने अपने मर्ज़ी से अपना लाइफ पार्टनर चूज़ कर लिया, तो उनको मार दिया जाता है, ठीक है। ये है हमारी इंसानियत। और उनको मारने के बाद बिल्कुल धड़ल्ले से, बिल्कुल शान से कहा जाता है कि भाई हमारी बेटी ने ऐसा काम किया ना, तो हमने उसको मार दिया। ये शान की बात है। कोई अपना लाइफ पार्टनर चूज कर रहा है अपने मन से, आप भी चूज करते हैं, अब उन्होंने खुद ने चूज कर लिया, बट दैट मीन्स आप उनको मार दोगे, ठीक है। बाकी जो साउथ की स्टेट्स हैं या फिर केरल है या गुजरात है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे चाइल्ड सेक्स रेशियो भी बिल्कुल अच्छा है और यहाँ पे ऑनर किलिंग के केसेस तो नल है। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, ये जो शान है ना आपकी, झूठी शान, क्योंकि रियलिटी आपको भी पता है आपकी क्या है, आपकी फैमिली के अंदर चलता क्या रहता है, तो अपनी इस झूठी शान को अपनी जेब में रखिए और ये सब चीज़ें बंद करिए प्लीज़। क्या बताया मैंने आपको, क्राइम में डोमेस्टिक वायलेंस बताया। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ डाउरी। डाउरी में देखो क्या है, डाउरी का तो सिस्टम ही बहुत खतरनाक है। सबसे पहले डाउरी इज़ अ क्राइम, लेकिन फिर भी लोग मांग के लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जानबूझ के देते हैं। अब गवर्नमेंट ने डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में एक चीज़ बताई थी कि अगर कोई मन से दे रहा है डाउरी, तो आप एक काम करें, जो लिस्ट आप दे रहे हैं, जो प्राइस आप दे रहे हैं, उसकी जो लिस्ट है वो बनाएं प्राइस टैक्स के साथ, और वो गवर्नमेंट ऑफिस में सबमिट करें कि हमने हमारे मन से हमारी बेटी को ये सामान दिया है। ऐसा होता नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। डावरी तो चलती जा रही है। अब इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी, आप खुद बता दो। जब आप खुश हो, देने वाला खुश है, लेने वाला खुश है, तो उसमें गवर्नमेंट करेगी क्या? किसी ना किसी को तो आवाज़ उठानी पड़ेगी ना। मतलब मैंने पर्सनली फील किया है मेरे एरिया में कि दहेज देना या दहेज लेना इज़ अ काइंड ऑफ रिस्पेक्ट, इट्स अ शान। मतलब इतना दहेज आया है, मतलब वो लोग तो शान वाले लोग हैं यार। मेरी नज़र में तो वो लोग एकदम से एक नंबर के गधे लोग हैं। पब्लिकली कह रही हूँ, पता नहीं क्यों। एक तो बंदी अपना घर, परिवार, पढ़ाई, सपने सब कुछ छोड़ के किसी के घर पे जा रही है, और फिर इतना सारा दहेज भी लेके जाए। मेरे अकॉर्डिंग तो ना दहेज लड़के को लड़की की फैमिली को देना चाहिए कि भाई हम आपकी बच्ची लेके जा रहे हैं, खाती पीती जिंदा बिल्कुल, तो हम आपको पैसे दें। ऐसा होना चाहिए। और प्लीज़ ये मैं सारी गर्ल्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ ऐसे इंसान से शादी मत करना जो दहेज की डिमांड करे या जो डाउरी मांगे आपसे। प्लीज़ मत करना, क्योंकि इससे आप ये मत डरना कि फिर हमसे शादी कौन करेगा। एक बार सारी गर्ल्स ने अगर डिसाइड कर लिया ना कि हमें डाउरी से शादी नहीं करनी है, हमें नॉर्मल सिंपल शादी करनी है बिना 1 रुपया भी दहेज लिए, अगर सब ने ये डिसाइड किया, तो लड़के शादी किससे करेंगे? और थोड़ी दिनों बाद फिर वो अपने आप नॉर्मलाइज हो जाएंगे कि ठीक है, हमें तो सिर्फ कन्या चाहिए, हमें तो दहेज चाहिए ही नहीं। पर सबको यूनाइट होना पड़ेगा इस चीज़ में, सबको डिसीजन सेम लेना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, डाउरी हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया। उसके बाद मैं बात करती हूँ चाइल्ड मैरिज की, हमने बात कर ली। चाइल्ड मैरिज के बाद मैं आपसे बात करती हूँ रेप की। रेप में क्या होता है ना कि हाँ, डाउरी में मैंने आपको डेथ रेशियो नहीं बताया। 8618 डेथ पर ईयर डाउरी की वजह से होती है। 8618 डेथ पर ईयर डाउरी की वजह से होती है। अब वो तो डेथ है, मतलब वो ऐसी लड़की है जो अपने माँ बाप के घर पे नहीं जा सकती वापस, ससुराल में भी चैन से नहीं रह सकती, बेचारी मर गई। वो सिर्फ डेथ्स हैं।
अब उनके अलावा पता नहीं कितनी ऐसी है जो उन चीज़ों को झेल रही है, फेस कर रही है, उन्हें गलती से जिंदा रहना पड़ रहा है इवन डाउरी की वजह से। तो और हाँ, डाउरी ऐसा नहीं कि लोअर क्लास या फिर मिडिल क्लास में ही होता है, नो, हाई प्रोफाइल क्लासेस, बड़े बड़े रिच लोग भी डाउरी के लिए मतलब भिखारियों की तरह बिहेव करते हैं। लड़की से शादी की, लड़की को फॉरेन ले गए और फॉरेन ले जाके उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है डाउरी के लिए। आपने वो भी सुना होगा कि किचन में ले गए, आग लगा दी, डाउरी के लिए आग लगा दी, उसको जिंदा को आग लगा दी। कैसे लोग हैं हम? मतलब पैसा क्या हो गया, ये तो पता नहीं क्या ही हो गया। पैसा क्यों होता है? पैसा इसलिए होता है कि हम खाना खा सके अच्छे से, पेट भर के, अच्छे कपड़े पहन सके, और जो थोड़ा बचे उसको या तो हम हमारी सेविंग्स में डाल दें या फिर हम उसे चैरिटी में दे दें, किसी और की हेल्प में दे दें। जिंदगी चलती जाएगी, हम कमाते जाएंगे, पैसा होता जाएगा। उसको ढेर भर भर के करना क्या है? डाउरी देनी है, दहेज के लिए इकट्ठा कर रहे हैं। अजीब लोग हैं यार। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी रेप्स में क्या होता है, मैक्सिमम रेप्स अंडर रिपोर्टेड होते हैं। अंडर रिपोर्टेड मतलब घर वाले जाके उसकी रिपोर्ट ही नहीं करते हैं, सिर्फ इसलिए हमारी इज्जत खराब होगी, हमारी बेटी का नाम आएगा, और बेटी का नाम आएगा तो उसे शादी कौन करेगा? हम्म, उससे शादी कौन करेगा? नाम बदनाम हो जाएगा। चलो ठीक है यार, अब इंडिया है तो इतनी इनसिक्योरिटी पेरेंट्स को हो सकती है, ठीक है। तो इसके लिए मैं सिर्फ ये चाहूँगी कि गवर्नमेंट को एक ऐसा प्रोविज़न बनाना चाहिए जिसमें चुपचाप उस रेपिस्ट को निपट लो, सज़ा भी दे दो, चुपचाप काम हो, फैमिली और रेपिस्ट के अलावा किसी को पता ना चले, उसको सज़ा मिल जाए, डेथ, डायरेक्ट डेथ, और शांति से काम हो जाए, बात इधर उधर फैले ना, ठीक है, क्योंकि हमें तो सज़ा दिलवानी है ऐसे इंसान को, ठीक है। एसिड अटैक के बारे में मैं आपको बात करती हूँ। एसिड की बॉटल 20 रुपीज़ में मिलती है। प्रोविज़न है कि उसको हमें ऐसे नहीं बेचना चाहिए, बट फिर भी शॉपकीपर 20 रुपये में बेचते हैं। अब किसी का रिलेशनशिप काम नहीं कर रहा है, ठीक है, उन्होंने ब्रेकअप कर लिया है, तो लड़का एसिड फेंक देगा उसके ऊपर, 20 रुपये में उस बंदी की पूरी ज़िंदगी ख़राब कर देगा, ठीक है। 20 रुपये में उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दी। पर आप सोचना कभी उस लड़के की ज़िंदगी कैसे गुजरती होगी फिर। बहुत 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 बुरी हो जाती है, ठीक है। कोई पर्सनल दुश्मनी है, कोई फैमिली में इश्यूज़ है, कुछ फैमिली में दिक्कतें आ रही है। चलो, मैंने देखी थी एक स्टोरी एक मैम की, जो अभी एसिड सर्वाइवर्स के लिए कैंटीन चलाती है, जहाँ सिर्फ जो वर्कर्स हैं वो सारे एसिड सर्वाइवर्स हैं। उनके साथ की फैमिली में कोई इशू हो गया था, जो छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते हैं सास बहू टाइप के, उसमें उन पे एसिड डाल दिया गया। क्यों? क्या ही हो सकता है ऐसे लोगों का। चलो ठीक है। चाइल्ड मैरिज के बारे में मैंने आपको बता दिया। पूरे वर्ल्ड में 40% चाइल्ड मैरिज हमारे इंडिया में होते हैं, ठीक है। 47% गर्ल्स इंडिया की टोटल में से 47% गर्ल्स की 18 से पहले शादी कर दी जाती है। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। अब यार लड़कियों की पढ़ाई वाली एज में ही शादी हो जाएगी तो कैसे बढ़ेगा इंडिया, कैसे? चलो अब हम बात करते हैं उपाय की। इनके उपाय क्या है? इनके उपाय हैं इकोनॉमिकल वे में अगर हम देखें तो इनके उपाय है, सबसे पहला है ये इधर से अपना सोच बदलें। बहुत से स्टीरियोटाइपिकल लोग भी मुझे देख रहे होंगे, पता नहीं सिर्फ इसलिए देख रहे होंगे क्योंकि मैं लड़की हूँ, और ठीक है देख लेते हैं। कुछ लोग इसलिए देख रहे होंगे कि देखे तो मैडम क्या पंचायती कर रही हैं। कुछ लोग इसलिए देख रहे होंगे कि उन्हें सच में जानना है कि विमेन एम्पावरमेंट क्या होता है, कैसा चल रहा है इंडिया में। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको मैं रेस्पेक्ट करती हूँ कि वो मेरी सारी बातें सुनने के बाद अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, अपने सोच को बदलेंगे, अपने नज़रिए को बदलेंगे, अपनी बेटियों को ये बातें बताएंगे, सिखाएंगे, गुड टच बैड टच का ज्ञान देंगे, और उनको उनके सपने मारने नहीं देंगे। कुछ लड़कियाँ क्या होती है ना, अच्छी टैलेंटेड है, अच्छा पढ़ती है, पर उनमें एक बार के लिए कुछ जाग जाता है परिवार वाला सीन कि भाई सपने ख़त्म, शादी करूँगी, घर बनाऊँगी, से नहीं, मैं देखो मैं ना एंटी फैमिली नहीं हूँ, लेकिन यार आप खुद सोचो, आप इंडिपेंडेंट हो गए तो आप अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने सास ससुर को ज़्यादा लग्जरियस लाइफ दोगे या नहीं दोगे? दोगे ना। मैंने खुद ने पर्सनली, मेरी ही
फ्रेंड है एक, उन्हें मुझे लगा कि वो बहुत ज़्यादा अच्छी है पढ़ने में। मैंने उनको कहा कि आप इतना अच्छा पढ़ते हो और इतना अच्छा पढ़ा भी सकते हो और आप आगे भी बहुत सारे डिग्रीज ले सकते थे, आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी है, तो आपने आगे क्यों नहीं किया, और अभी भी आप कर सकती हैं। तो देन शी सैड कि यार सास ससुर जो हैं मेरे, तो उनको इश्यूज़ होंगे। उनको इश्यूज़ कैसे होंगे यार? अगर आप मॉर्निंग में अपना सारा काम करके जा रही हैं और पूरे दिन में आपके पास 4 आवर्स तो होते हैं यार। खतरनाक से खतरनाक भी घर होगा ना जिसमें बहुत सारा काम है, बड़ी सी जॉइंट फैमिली है, वहाँ पे भी हमें 4 आवर्स तो मिलते हैं कि हम उसमें अपना कुछ पर्सनल डेवलपमेंट करें और मतलब एक्सप्लोर करें, कुछ सीखें, और कुछ सीख के उससे हम अर्न करें। उससे इनडायरेक्टली अपनी फैमिली को ही तो हेल्प होने वाली है ना। पर नहीं, उनमें तो फिर वो अलग वाली आत्मा आ जाती है। कोई बात नहीं, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ, बट सोच बदलो, अपनी बेटियों को पढ़ाओ, लैंड राइट्स दो उनको, ठीक है। जैसे किसी के पिताजी एक्सपायर हो गए हैं, उनके पास जो लैंड है, ऐसा नहीं है वो सिर्फ बेटों में बटेगी, बेटियों को भी लैंड राइट्स हैं, गवर्नमेंट ने खुद ने दिए हैं। बेटियों को भी उतनी ही ज़मीन मिलनी चाहिए जितनी बेटों को मिली है, जिससे अगर फ्यूचर में उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आए, उनके पार्टनर के साथ उनकी नहीं बने, या फिर उनको अपनी ज़िंदगी में कुछ बिजनेस स्टार्टअप करना पड़े, तो वो अपनी लैंड यूज़ कर सके। राइट टू प्रॉपर्टी उनका अधिकार है। उसके अलावा है माइक्रो फाइनेंस, जैसे छोटे छोटे लोन्स विमेन को मिलने चाहिए, और उसके लिए जो हमारी सरकार है उन्होंने बहुत सारी स्कीम्स चलाई भी हैं। सोच बदलिए, एजुकेट करवाइए, लैंड प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब मेन ना आप इक्वलिटी दीजिए उनको। इस तरह से हमेशा से मत करते रहिए जैसा सुनते आए हैं हम लोग भी, ससुराल जाना है, ससुराल जाना है, ससुराल जाना है। ठीक है ना, ससुराल जाना है, पता है ससुराल जाना है, काम भी हो जाएगा, लेकिन आप पढ़े लिखे होंगे ना, तो आप बहुत सारी चीज़ों से बच जाएंगे, बहुत गलत चीज़ों से। पता नहीं फ्यूचर के अंदर वो जो हर 9 मिनट के अंदर कोई क्राइम की शिकार हो रही है, पता नहीं मैं हूँ, आप हूँ, आपकी बेटी हूँ, आपकी बहन हूँ। 77 मिनट में एक लड़की डाउरी की वजह से मर रही है, पता नहीं अगली मैं हूँ, आपकी बहन हो, आपकी बेटी हो, कोई भी हो सकता है। जागरूक बनिए, ठीक है। प्लीज़ विमेन को एम्पावर, सिर्फ बहुत सारे लोग हैं, मैं ऐसा नहीं कह रही सब लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपनी बेटियों को आज़ादी देते हैं, उनको पढ़ने का मौका देते हैं, और उनकी बेटियां अच्छी लाइफ जी रही हैं, जॉब करती है। और मैं ये नहीं कह रही कि पढ़े लिखे लोगों के साथ गलत नहीं होता है, लेकिन एटलीस्ट उनका मतलब उनमें एक कॉन्फिडेंस होता है, उन्हें पता है चीज़ें कैसे डील करनी होती है, ठीक है। और एक चीज़ और, ये जो एजुकेटेड लोग होते हैं ना, एजुकेटेड मैन और हाई प्रोफाइल फैमिलीज़, ऐसा नहीं है कि पढ़ने के बाद उनका इधर से चेंज हो गया है, नो, एजुकेटेड मैन भी रेप कर सकता है। हाई प्रोफाइल फैमिलीज़ जिनके पास करोड़ों अरबों की करोड़ों अरबों की जो प्रॉपर्टीज़ है, वो भी डाउरी के लिए मार सकते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपनी बेटी को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि उस सिचुएशन में मरने की बजाय या सुसाइड करने की बजाय वो उस चीज़ को फेस करे और उससे बाहर निकले। क्योंकि आप जब किसी से उसकी शादी करोगे या फिर वो खुद से लाइफ पार्टनर चूज़ करेगी, तो आप खुद सोचो, आप किसी के अंदर से झांक के तो नहीं देख सकते ना कि वो इंसान कैसा है। देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। अगर आप उसकी पास्ट इन्वेस्टिगेशन भी करोगे ना, तो कहाँ तक कर लोगे? नहीं हो पाएगा। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ देम, उनको स्ट्रांग बनाइए, फूल मत बनाइए, उनको स्ट्रांग बनाइए। हैव अ गुड डे, बाय बाय।